पावरफुल हो गए, और अच्छी बात है, अगर कोई मेहनत करे आगे बढ़े तो अच्छी बात है, उनसे जलना नहीं, उनसे सीखना है कि हम कब उस लेवल पे पहुंचेंगे कि हम जब दर्शन करने जाए तो हमको सिर्फ एक फोन करना है, ये तो है जागा करा, और लोगों को हटा रहे हो, हटो भाई हटो, हम मानी आ रहे हैं दर्शन करने। फिर आप ना बच्चों एक बहुत सही टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो आप एक बहुत अच्छे डाइवर या एक बहुत अच्छे बैलेट डांसर, क्या बोल रही, वो ड्राइवर नहीं रे बाबा, वो हैवी ड्राइवर, वो ऐसे नदी में कूदते वो ड्राइवर, अच्छा स्विमर, हाँ मतलब डाइव मारते ना वो, या तो क्या फ्लिपर जो बहुत अच्छा फ्लिप करता है, ऐसा कुछ आप बन सकते हो अगर ये टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ो तो। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा जब भी कुछ ऐसा ट्राई करना तो अपना दिमाग और फर्स्ट एड अपने साथ ही रखना, ठीक है, नहीं तो ना लेने के देने भी पड़ सकते हैं। और टॉपिक का नाम क्या है बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा देखो, हम लोग ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत बार पढ़ा है, इसका मतलब क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, यस एनर्जी, एनर्जी को हम ना तो बना सकते ना बिगाड़ सकते, टोटल एनर्जी इन द यूनिवर्स ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट, मतलब जब कोई चीज कांस्टेंट रहती है तो उसको कंजर्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, वेरी गुड, क्या कांस्टेंट है, मोमेंटम, और मोमेंटम का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा ना बच्चों, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, L इज इक्वल टू R इंटू पी, या तो क्या होगा L इज इक्वल टू I इंटू, वेरी गुड शाबाश, तो ये दो फॉर्मूला हमने पढ़े। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व होगा तेल लेने के, पहले मुझे तो लीनियर मोमेंटम कब कंजर्व होगा, अगर इसका डेफिनेशन आएगा तो ये भी आ जाएगा। अब लीनियर मोमेंटम कब कंजर्व होगा, लीनियर मोमेंटम मतलब जैसे अभी देखो ये एक मोमेंटम में, इसका मोमेंटम कितना है इस समय, जीरो, वेरी गुड, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी कितना है जीरो, तो इसका मास 500 किलो भी रहेगा तो भी मोमेंटम क्या है, जीरो। तो अभी ये मोमेंटम में ना ये जीरो का है तो जीरो में ही रहेगा, कब तक, एग्जैक्टली, फोर्स नहीं, ये बात सही है, मतलब फोर्स ही आंसर है, पर सिर्फ फोर्स नहीं, एक्सटर्नल, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं, हाँ आप देखिए एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, क्यों ऐसा, देखो समझो, ये मोमेंटम, इसका मोमेंटम अभी जीरो, एक चीटी अगर इसके ऊपर फोर्स लगा पूरी जान भी लगा दे तो भी ये मोमेंटम चेंज होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो जो भी फोर्स लगा रही फ्रिक्शनल फोर्स उसको बैलेंस कर देगा, समझ में आ रहा है, नॉर्मल उसको बैलेंस कर देगा, एक मच्छर लगाएगा तो भी बैलेंस होगा, इसलिए विशाल ने पहले बोला फ्रिक्शनल फोर्स, सॉरी पहले बोला फोर्स, फिर बोला एक्सटर्नल फोर्स, बोला नहीं नहीं, फिर बोला अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स, मतलब ये जो है ना, ये इसका मोमेंटम तभी तक कांस्टेंट रहेगा जब तक इसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लग जाए, समझ आ रहा है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, द लीनियर मोमेंटम ऑन ऑब्जेक्ट विल रिमेन कांस्टेंट अंटिल एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। अब यही चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे ना तो उसके लिए बन जाएगा, किसके लिए, एंगुलर मोमेंटम के लिए, क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट अंटिल एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड टू इट, क्या बात, वेरी गुड, यहाँ पे फोर्स है क्योंकि लीनियर है, लेकिन ये तो एंगुलर है, तो यहाँ पे क्या वर्ड आएगा, टॉर्क। अब यही मुझे प्रूफ करना है कि अगर मैं एक्सटर्नल टॉर्क ना लगाऊं, मैं अगर एक्सटर्नल टॉर्क ना लगाऊं तो जो मेरा मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये मुझे प्रूफ करना है बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमको एग्जाम में प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करेंगे, अभी आपने बोला ना, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन कांस्टेंट, जीरो भी है तो कांस्टेंट ही ना, चल भी रहा होगा तो कांस्टेंट ही, कांस्टेंट स्पीड से चलना चाहिए, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ ऑब्जेक्ट विल रिमेन कांस्टेंट अंटिल एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड टू इट, जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाएंगे तब तक वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स हम क्या करेंगे, जीरो, तो ये अपने आप कांस्टेंट आना चाहिए, ये हमको प्रूफ करना, देखो बहुत प्यारा प्रूफ है, मजा आ जाएगा, ये समझा, हमको प्रूफ क्या करना है वो समझा बच्चों, मुझे प्रूफ करना है अगर टॉर्क का वैल्यू जीरो है तो मेरा जो मोमेंटम है क्या, एंगुलर मोमेंटम वो कांस्टेंट है, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हम कहां से चालू करेंगे, आर इंटू पी, बराबर है। अब एक ही चीज का ध्यान रखना आपको, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को इसको कांस्टेंट दिखाना है और इसको टॉर्क को जीरो लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बताओ क्या आएगा, dl अपॉन, बोलो dt, बराबर। लेकिन राइट साइड में एकदम हलवा नहीं है, ध्यान से देखना, राइट साइड में डेरिवेटिव ऐसे लिख सकते क्या, dr अपॉन dt इंटू dp अपॉन dt, ऐसा लिख सकते हो डायरेक्ट, नहीं, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, प्रोडक्ट रूल यूज होगा, डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल, तो इसको कैसे लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ r इंटू पी। अब प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है बच्चों, यू बी का डेरिवेटिव अगर मैं लूं तो क्या आंसर आएगा, याद है किसी को, बोलिए, चलिए प्रोडक्ट बोलिए क्या आंसर आएगा, u ऐसे ही रहेगा, वेरी गुड, v का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, प्लस अब v को ऐसे रखेंगे और u का डेरिवेटिव लेंगे, बराबर है, याद है ना सबको, करेक्ट। अब यही सेम लॉजिक हमको कहां लगाना है, यहाँ पे लगाना, बताओ क्या आएगा, फटाफट बोलो, r ऐसे ही रहेगा, क्या आएगा, dp बाय dt प्लस
पी ऐसी रहेगा, क्या मिलेगा, डी आर अपॉन डी टी। अच्छा देखो, ये देखने में थोड़ा भयानक होते जा रहा है, ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ईजी है। आप देखोगे तो लगे मजा आ गया। देखो आर ऐसी रहेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये देखो, ये अभी इसका मोमेंटम कितना है, 0। अभी इसका मोमेंटम कुछ तो था, किसके ऊपर डिपेंड किया, रेट ऑफ, रेट मतलब क्या, किस स्पीड से चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज मतलब क्या, किस स्पीड पे कोई चीज चेंज हो रही है, तो किसके ऊपर डिपेंड किया वो, वेरी गुड, किसके ऊपर डिपेंड किया, फोर्स के ऊपर। मैंने कितना फोर्स, अभी मैं थोड़ा और जोर से लगाता तो और जोर से उसका मोमेंटम चेंज होता। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है बच्चों, फोर्स होता है। क्या होता है वो, फोर्स होता है। समझ में आ रहा है दिया मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मोमेंटम नहीं है, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम विद टाइम कैसे चेंज हो रहा है, डीपी अपॉन डीटी मतलब क्या, मोमेंटम विद टाइम कैसे चेंज हो रहा है। ऐसे पी यहाँ पे ऐसी, अब डी आर, आर मतलब क्या, डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या बात है, वेलोसिटी। देखो ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। ये क्या हो जाएगा, वी। गेटिंग, समझ में आया कुछ, समझा पक्का। देखो ना, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब कितने डिस्टेंस चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, अभी आर इंटू एफ देखोगे आप तो कुछ समझ में आ रहा होगा। आर इंटू एफ, डोर 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 का एग्जांपल याद करो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, किसका फॉर्मूला है, आर इंटू एफ, टॉर्क का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, टॉर्क का। अच्छा देखो, वी ऐसी रख रहा हूं, पी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, पी मतलब क्या, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, या ऐसे रखो, चलो, मास इनटू वेलोसिटी, और ये भी एक भी है। अच्छा तुम लोग को एक चीज मालूम है, किसी सेम वैल्यू का क्रॉस प्रोडक्ट करो तो आंसर क्या आता है, 11th में पढ़े थे, देखो, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस, वेरी गुड, शाबाश बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, 0 आता है। पर इसके पीछे का लॉजिक भी बहुत सिंपल है। देखो, आई क्रॉस आई मतलब क्या हो जाएगा, आई इंटू आई साइन थीटा, बराबर है, जे इंटू जे साइन थीटा, के इंटू के साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब मैंने क्या बोला, साइन थीटा। अब थीटा मतलब क्या होता है, एंगल। देखो आई भी इस डायरेक्शन में, दूसरा आई भी इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, और साइन 0 कितना होता है, ये पूरा क्या होगा, कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है। हाँ, ये डॉट प्रोडक्ट होता है तो 0 आता है क्या, क्योंकि cos थीटा होता है, और cos 0 0 नहीं होता है, cos 0 क्या होता है 1। कुछ लॉजिक समझ आ रहा है। तो याद रखना, किसी भी वैल्यू को अगर आप उसी के क्रॉस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा वो क्या आएगा, वेरी गुड, अच्छा पकड़े एकदम, आज फुल मतलब अच्छा दिमाग एकदम अलर्ट मोड में। तो ये 0 हो गया, हाँ भाई की खुशी, भाई की खुशी, नहीं साइकिल की खुशी। तो ये 0 हो गया, तो 0 इंटू एम क्या हो गया, तो ये पूरा क्या हो गया। तो आपको क्या मिला, देखो टॉर्क, यहाँ पे क्या, देखो मस्त आंसर आया, देखो डी एल अपॉन डी टी आया इक्वल टू टॉर्क। तो सर इधर कहाँ कुछ आया, लाना क्या था हमको, टॉर्क का वैल्यू 0 डालने पे ये कांस्टेंट आना चाहिए। तो देखो ना, अब यहाँ पे क्या बचा, टॉर्क। अब अगर मैं टॉर्क का वैल्यू 0 लूं, अब अगर मैं एक्सटर्नल टॉर्क को 0 कर दूं, तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है, डी एल अपॉन डी टी इक्वल टू 0। और किसी भी डेरिवेटिव का आंसर 0 कब आता है, वेरी गुड, जब वो कांस्टेंट होता है तब। जैसे अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, आप इसका डेरिवेटिव लो तो इसका आंसर मिलेगा, बट इसका आंसर आपको क्या मिलता है, क्योंकि वो क्या है। तो अभी मैंने टॉर्क को जैसे ही 0 डाला तो मुझे आंसर मिला डी एल अपॉन डी टी इक्वल टू 0। मतलब एल का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 0, और एल का डेरिवेटिव 0 आ रहा है, मतलब एल क्या है यहाँ पे, समझ में आएगा। गजब है ना, हम लोग ऐसे बहुत डेरिवेशन सॉल्व किए, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ आंसर निकालते थे वैल्यूज का। इस बार हमने आंसर निकाला, इस बार हमने प्रूव किया कि वो कांस्टेंट है। और क्या मैथ्स इसमें यूज हुआ ना, कि भाई डेरिवेटिव ऑफ एल कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब एल क्या है भाई, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ एल 0 आ रहा है, इसका मतलब एल क्या है, कांस्टेंट। तो हो गया प्रूफ। अगर हम लोग एक्सटर्नल टॉर्क 0 रखेंगे तो मेरा लीनियर जो मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम, वो क्या आएगा, बढ़िया डेरिवेशन था, एकदम मजा आया। तो शुरुआत कैसे किया बच्चों, इससे बस एक ही चीज याद रखना, क्या करना है, इनका डेरिवेटिव लेना। समझ में आ रहा है, और अपने आप पूरा सॉल्व हो जाएगा मस्त एकदम। टॉपिक का नाम क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, समझा। चलो बिना देखे लिखे फटाफट, एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एलसीएम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोल रहे हैं, कि जब तक एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगा मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ रहा है, जब तक एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगा मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। अब ध्यान से देखना, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या मिला था, देखो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या मिला, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। अब मैं बोल रहा हूँ ये कांस्टेंट है, तो हमको क्या मिलेगा, आई ओमेगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लाके डिवाइड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ओमेगा इज इक्वल टू आई अपॉन, सॉरी, कांस्टेंट अपॉन आई। और इसको अगर फॉर्म उसमें लिखना है प्रोपोर्शनल के फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, खड्डा यहाँ पे, ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। ये समझ में आया मैं क्या किया। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, लॉ ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ रहे हैं। मोमेंटम कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है, तो देखो आई और ओमेगा के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है, आई यहाँ पे मल्टीप्लाई करके क्या हो गया, डिवाइड। अब इसको अगर प्रोपोर्शनल के फॉर्म में लिखा तो हमको क्लियरली समझ में आता है कि अगर मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो मेरा एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगा। ये कौन सा वेलोसिटी, घूमने की वेलोसिटी। अगर मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो मेरा एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब बढ़ेगा, इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है,
बोलो बोलो बोलो, आर एम आर स्क्वायर। देखो ना क्या है फॉर्मूला, एम आर स्क्वायर। मतलब रेडियस बढ़ेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या? जैसे जगन्नाथ यात्रा चालू है, जगन्नाथ रथ यात्रा चालू है, तो उसमें देखो बहुत बड़े बड़े टायर्स होते हैं, वो बहुत स्पीड में घूमते हुए दिखाई देते क्या तुमको? कितने आराम आराम से घूमते हैं। लेकिन वही कोई बाइक का टायर हो, या देखो डेंटिस्ट के पास ड्रिल जैसा होता है, छोटा सा इधर ऐसा लेता है, घूमता कर 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 एकदम फुल स्पीड में। या ग्राइंडर मशीन देखा है आपने? ग्राइंडर मशीन कितने स्पीड में घूमता है, क्यों ऐसा होता है? एंगुलर वेलोसिटी क्यों इसकी इतनी ज्यादा उसकी इतनी कम? क्या रीजन? सिंपल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रेडियस ज्यादा है बड़े टायर्स का, रेडियस ज्यादा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो एंगुलर वेलोसिटी कम है। कुछ समझ आ रहा है? बोलते ना जो काम सुई कर सकते हो तलवार नहीं कर सकता कभी कभी। समझ रहे हैं क्या? अभी ध्यान से देखो, इसके 3 एप्लीकेशन बहुत प्यारे प्यारे एप्लीकेशन दिए। अ पर्सन सिटिंग ऑन अ रोटेटिंग चेयर, और रोटेटिंग, आप लोग बड़े बड़े होटल्स में अगर जाओगे तो क्या पता गए कि नहीं, आप गए हो? अच्छा वाह क्या बात। तो वहां पे देखो ऐसे चेयर होते, ऐसे चेयर होते और वो घूमता है। जिन्होंने बोला हाँ मतलब वो जा रहे हैं, तो अगर टाइम पे फीस नहीं, क्या बोले बेटा क्लब, क्लब आप क्लब भी करो? हाँ अच्छा, देखा है मूवी वगैरह में, मैं भी मूवी में देखा हूँ, मूवी में, हाँ मूवी में हमने देखा है, ठीक है। तो अभी इस चेयर पे समझो हमने किसी को बिठाया घुमा दिया गर गर करके, तो क्या होगा? वो घूमने लगेगा। लेकिन इसमें 2 चीज आपको करनी है, उसके हाथ में हम लोग वेट दे देंगे, वेट समझो 5-5 किलो का डंबल दे, ठीक है। अब वो क्या करेगा, एक बार हमने उसको टॉर्क दे दिया फिर डिस्टर्ब नहीं करना है, टॉर्क को क्या करना है 0, मतलब एक्सटर्नल टॉर्क नहीं देंगे। एक बार हमने उसको घुमा दिया जोर से, उसको क्या करना है दोनों डंबल को अंदर लेना है, तो क्या होगा? उसका स्पीड बढ़ेगा कि कम होगा? सोचो, देखो यहाँ पे वो इधर बैठा है, ठीक है, और ये उसके हाथ में डंबल है, एक डंबल इधर है, एक डंबल इधर, उसने नजदीक कर लिया। देखो ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन से रेडियस कैसा छोटा है, देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ऐसे घूम रहा है। अब ये रेडियस कैसा छोटा है क्योंकि उसने हाथ अंदर कर लिया, तो रेडियस कम हो गया। रेडियस क्या हो गया बच्चों? कम हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो गया? कम हो गया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया मतलब एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया? मतलब वो ज्यादा स्पीड में घूमेगा। अब उसको चक्कर आ रहा है, अब उसको रोकना है, लेकिन जैसे दोस्तों के साथ हो गया, वो दोस्त लगता नहीं कि उसको रोकेंगे। तो अगर उसको साइंस पता है तो क्या करेगा बताओ? ऐसे पैर डालेगा तो गिर जाएगा। अगर डायरेक्ट ऐसे कूद भी नहीं सकता, लगेगी तो क्या करेगा? वेरी गुड, वो बस हाथ को ऐसे क्या कर देगा? स्ट्रेच कर देगा। अब वो जैसे ही हाथ को स्ट्रेच करेगा वो कानून बन जाएगा। क्यों बच्चों? हाँ, क्योंकि कानून के हाथ लंबे होते हैं ना। जैसे वो हाथ को स्ट्रेच कर देगा, देखो क्या बढ़ गया? देखो रेडियस बढ़ गया। और जैसे ही रेडियस बढ़ गया क्या बढ़ जाएगा बच्चों? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। और जैसे ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कुछ समझ में आया? कितना सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है ये, हम कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? एक ही प्रॉब्लम है, विच इज इक्वल टू, समझ रहे हो ना? इतने फीस में इतना ही होगा। हाँ, अगर तुम ज्यादा फीस देते तो मैं चेयर खरीद के लाता। नहीं नहीं, वो हमारा कैसा, हमारा अच्छा नहीं, वो हल्का क्वालिटी। हाँ हाँ हाँ, तो हम वहां जाके कर सकते हैं बजट के हिसाब से। कहीं गार्डन ही कोई नजदीक में बोल रहा है, वहां पे जाके हम कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग उस पर दिया को बिठाएंगे, ठीक है, और ईंटें देंगे बजट के हिसाब से। 2 हाथ में ईंटें देंगे हम, डंबल्स का हमारा बजट है। समझा ये एप्लीकेशन? सेकंड एग्जांपल देखो, बैले डांस आपने देखा, वो आइस स्केटिंग वगैरह होता है, तो उसके ऊपर वो लोग डांस करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। तो जब उनको घूमना होता है ना बहुत स्पीड से, तो क्या करते हैं? अपने हाथों को ऐसा ऊपर कर लेते हैं, देखो एकदम हाथ को, बॉडी को स्ट्रेच करके दोनों हाथ ऊपर कर लेते हैं। बेवकूफ है वो लोग, या यही पोजीशन अच्छा है? भगवान पूछ रहे, ऐसा कुछ नहीं। हाँ हमारी वाला ना। तो ये कहावत है कि हमें इतना अमीर होना है, हमें इतना बड़ा बनना है कि आप कुछ भी करोगे तो ट्रेंड बन जाएगा, और अगर आप गरीब हो तो आप सच भी बोलोगे तो लोग बोलेंगे बकवास मत करो, ऐसा। ठीक है चलो, अब अपनी मेहनत से अमीर बना है तो ठीक है, वो जो भी करे वो सही है, वो जो भी कुछ करे। अभी देखो ना, वही लाल बाग से राजा के लिए हमको लाइन लगानी पड़ती, 24 घंटा 36 घंटा खड़े रहते, और वो इतने पावरफुल हो गए। और अच्छी बात है, अगर कोई मेहनत करे आगे बढ़े तो अच्छी बात है, उनसे जलना नहीं, उनसे सीखना है कि हम कब उस लेवल पे पहुंचेंगे कि हम जब दर्शन करने आए तो हमको सिर्फ एक फोन करना है, ये तो है जागा करा, और लोगों को हटा रहे हो, हटो भाई हटो, मानी आ रहे दर्शन करने। फिर हम लोग बोलते हैं कि यार ये गलत है, उसको वीआईपी दर्शन। भाई वहां तक पहुंचा है ना वो। अभी मोदी जी जाते तो वीआईपी दर्शन ही होते, तो मोदी जी कहाँ से कहाँ पहुंचे? हम भी पहुंचो, आप भी पहुंचो, मेहनत तो है ना, ठीक है। तो बैलेट डांसर देखो ऐसे हाथ ऊपर करता है तो घर 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 घूमता हुआ चक्कर मुझे आते हैं देख देख के, बाप रे वो अब भी गिरेगा, अब भी गिरेगा, है ना। और वो इंस्टाग्राम पे ऐसे फेल वीडियोस आते हैं, फेल वीडियोस, वो गिर जाते हैं उसमें, हम इंतजार करते हैं, गिरता नहीं तो चलते, टाइम वेस्ट हो गया। हमारी सोच कैसे हो गई ना, गिरा नहीं था, टाइम वेस्ट हो गया, गिरता तो मजा आ जाता। तो जब उसको घूमना था तो क्या करती है, हाथों को ऐसे अंदर कर लेते। अब इसमें क्या हो रहा है बच्चों, देखो समझो, ये वो बैलेट डांसर है और ये अपने हाथों को ऐसे अंदर कर लेती है, वो बजट के हिसाब से काम होगा भाई। हाँ, तुम लोग ज्यादा फीस भरते तो मैं खुद घूम के बता दूँ, समझे? ठीक है, तो जब उसको घूमना था तो अपने हाथों को अंदर कर लेती, राइट। और जब उसको स्लो होना था तो क्या करती, देखा है तुमने?
यहाँ पे तो क्या हो रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन की वजह से रेडियस बहुत कम था, और जब उसको स्लो होना होता था देखो उन लोग एक हाथ पर ऐसे कर लेते और फिर स्लो हो जाते। समझ आ रहा है? नोटिस क्या ऐसा क्यों, क्या करते हैं उन लोग, सेम यही लॉजिक यूज करते हैं। उसको पता है कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व ही रहेगा, मोमेंटम चेंज नहीं होगा, तो हमको क्या करना है, अगर मोमेंटम को छेड़छाड़ करना है तो मोमेंटम तो कांस्टेंट रहेगा ही मेरा, तो उन लोग क्या करते हैं, स्लो करने के लिए रेडियस को बढ़ा दे रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी सॉरी इनर्शिया भी बढ़ जा रहा है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो जा रहा है। और ये सब क्यों पॉसिबल है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट नहीं होता तो क्या होता, अगर ये कांस्टेंट नहीं होता तो क्या होता, तो कितना भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने दो, एंगुलर वेलोसिटी शायद कुछ नहीं होता, ये कम ज्यादा होता। फिर कुछ समझ में आ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी क्यों कम ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ये इक्वेशन बराबर बना रहना चाहिए, क्या बना रहना चाहिए बच्चों, कांस्टेंट इक्वल टू आई ओमेगा, ये तो सही होना चाहिए ना हमेशा। तो उसके लिए एंगुलर वेलोसिटी खुद को एडजस्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल समझो ये 100 है और ये 10 × 10 है, ऐसा समझो। अब मैं बोल रहा हूँ ये 100 कांस्टेंट ही रहना चाहिए चाहे जो हो जाए, तो जैसे ये 20 होगा तो ये 10 रहेगा तो चलेगा क्या, इसको खुद को एडजस्ट करके क्या करना पड़ रहा है बच्चों, 20 को क्या करना पड़ रहा है, 10 को 5 करना पड़ रहा है। ये 10 से समझो 2 हो जा रहा है तो इसको क्या करना पड़ रहा है, खुद को 50 करना पड़ रहा है। बट ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब मैं बोलूँ चलो इसको चेंज कर सकते हैं, तो ये 10 था ये 10 था, मैं बोल रहा चलो मोमेंटम चेंज कर दे, कोई जरूरत नहीं मोमेंटम फिक्स रखो। तो मैंने अगर समझो इसको 10 से 2 कर दिया, ये भी अपने मन मर्जी चेंज हो रहा है, फिर ये बोलेगा मैं 20 हो जाऊंगा, तो इसको चेंज होकर कितना होना पड़ेगा, 40 होना पड़ेगा। समझ, तो मजा नहीं आएगा। मजा कब आ रहा है, जब हम लोग बोले कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहना चाहिए, तब जाकर मजा आ रहा है कि भाई जैसे ये चेंज हो रहा है ये खुद को चेंज कर। समझ में आ रहा है? नहीं तो ये जितना भी लॉजिक इन लोग करते हैं ना, डांस करते हुए चेयर पे घूमते हुए, कुछ काम नहीं करता। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंसेप्ट नहीं होता तो इसको रोकना है तो क्या करिए, हाथ को बाहर कर देंगे, और फास्ट होना है तो क्या करिए, हाथ को अंदर कर देंगे। सिंपल, कितना मस्त साइंस है। यही साइंस यूज होता है जब वो डाइविंग करते हैं ना, डाइव ओलंपिक में देखो वो स्विमिंग पूल में डाइव मारते हैं, तो उसमें क्या रूल है, आप डाइव मारते जितना फ्लिप करोगे उतने ज्यादा पॉइंट्स आपको मिलेंगे। या आपने देखा होगा जो स्टंट करते हैं वो लोग भी जब जंप करते हैं तो अपने ऐसे बॉडी को क्लोज करते हैं। क्यों ऐसा, देखो इसके पीछे का क्या लॉजिक है। आप समझो ये वो डाइविंग पैड है जो भी है, और यहाँ पे वो पुल है। अब वो बंदा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, वो रेडी है डाइव मारने के। जैसे वो डाइव मारता है देखो उसका बॉडी ऐसा हो जाता है, आपने देखा होगा, मतलब वो कर्व बना लेता है, बरोबर है, वो ऐसा कर्व बनाता है। तो देखो यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है और ये उसका सेंटर ऑफ मास है, रेडी। अब अगर इसका रेडियस बड़ा रहेगा तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी बड़ा हो जाएगा, और जिसकी वजह से उसको वेलोसिटी क्या मिलेगा, कम मिलेगा, मतलब उसको स्पीड नहीं मिलेगा घूमने के लिए। समझ रहे? तो उसको क्या करना पड़ेगा, रेडियस को रिड्यूस करना है। जैसे वो रेडियस को रिड्यूस करेगा तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी रिड्यूस हो जाएगा, और उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे उड़ी मारते हैं अपने बॉडी को पूरा क्लोज कर लेते, फोल्ड कर लेते पूरा, ताकि वो अच्छा फ्लिप कर सके, पूरा स्पीड में घूम पाएगा। आपने यही सेम लॉजिक जो खड़े खड़े कूदते हैं उनको भी देखा होगा। आप ऐसे खड़े खड़े कूदो थप से गिर जाओ, तो जैसे वो लोग कूदते थे उन लोग क्या करते हैं, पैर को ऐसा पकड़ लेते, देखा अपने पैर को ऐसा फोल्ड कर लेते, दोनों पैरों को हाथों से पकड़ के दबा लेते। क्यों, रेडियस कम होगा तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा और आपको स्पीड मिलेगा घूमने के लिए। नहीं तो क्या होगा, स्पीड नहीं मिलेगा तो टाइम नहीं मिलेगा, थप से गिर जाएंगे। तो कितना सिंपल लॉजिक है ना। वो देखो छत से कूदते जो स्टंटमैन, वो भी देखा है आपने, उन लोग भी क्या करते हैं, बॉडी को फोल्ड करते हैं फिर खोल देते हैं। फोल्ड करने से क्या होगा, स्पीड मिलेगा, और गिरने से पहले खोलने से क्या होगा, स्पीड स्लो हो जाएगा। कितना कमाल का साइंस है ना। आपने डायरी में भी सेम ऐसे ही देखा होगा, उतने स्पीड में गिरेंगे तो फुट फुटा जाएंगे वो। तो जैसे हम लोग नजदीक पहुंचने वाले होते हैं वो लोग क्या करते हैं, बॉडी को खोल देते, पूरा ऐसा खोल देते देखो, और ऐसे ही जाते पानी। इसका 2-3 रीजन है, हाथ जाएगा सर पे लगेगा नहीं, और दूसरा आपका स्पीड एकदम से रिड्यूस हो जाएगा। क्यों, रेडियस बढ़ेगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगा। समझा साइंस? तो हर चीज के पीछे साइंस है, इसलिए बच्चों को ये सब सिखाओ तो बचपन से सिखाओ, क्योंकि वो ये सब समझेंगे नहीं, फिर गिरेंगे फुटेंगे लगेगा, तो बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होता है बचपन में। लेकिन अब अगर हम फुटेंगे तो बहुत टाइम लगेगा रिकवरी के लिए। समझ आ रहा है मैं क्या रहा हूँ, और इतना बड़ा रिस्क लेगा कौन इस उम्र में हमको सिखाने का। समझ आ रहा है क्योंकि बच्चों को ऐसे पकड़ते मालूम है ना खुद। हाँ, जिम में भी सिखाते हैं, लेकिन हम लोग अगर जाए ना भैया, हम वहाँ से सिखाओगे क्या बच्चों को, आप टीचर हो क्या? नहीं, सीखना है, नहीं, क्योंकि मैं 84 kg का, जो मुझे सिखा रहा हूँ 55-60 किलो का, अगर मैं उसके नीचे आ गया तो उस बेचारे को कौन उठाएगा। समझ आ रहा है? ठीक है, समझा 3 एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे हमारा लेसन खत्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है, अच्छा।